जय हिंद, जय साथियों। कैसे हैं आप सभी? फिर से उपस्थित हूँ मैं आज के करंट अफेयर्स टुडे के साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से, मोटिवेशनल कोटेशन से। कहा भी जाता है कि जो संघर्ष से परिचित होता है वही आगे जाकर चर्चित होता है। यानी जो परिचित है संघर्ष से वही आगे जाके एक फेम हासिल करता है। तो प्रश्न देखिए कल का, किस पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को श्री शक्ति अवार्ड मिला है? तो इसमें जो आपके आंसर था वो था अवनी लेखरा, क्योंकि मैंने प्रश्न को ही थोड़ा इजी वे में कर दिया गोल्ड मेडलिस्ट लिखकर, और इसमें से आपके ज़्यादातर के राइट आंसर आए। आप सबको बधाई, आप इसी तरह मेहनत करते रहें। देखिए आज का पहला प्रश्न, हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपको बता दें कि श्रीलंका में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट के, तो उसमें जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं अनुरा कुमारा दिशानायके। आपको नाम याद रखना, आने वाले एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा निश्चित रूप से, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दूसरे चरण का जो है वो मतगणना हुई है। तो देखते हैं पहले इससे रिलेटेड फैक्ट्स। जेवीपी के उम्मीदवार तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी समर्थित उम्मीदवार, यानी ये खुद की पार्टी जेवीपी है लेकिन एनपीपी की तरफ से ये समर्थित उम्मीदवार थे, अनुरा कुमारा दिशानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने, और उन्होंने एसजेबी के साजिद प्रेमदासा को है वो हराया। पहली बार देश में दूसरे दौर की मतगणना हुई है। दूसरे दौर की जो मतगणना है वो पहली बार हुई है अब तक के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में। और ये भी बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में इस बार 38 उम्मीदवार है वो चुनाव में खड़े थे। देख लीजिए आप क्या हाल है छोटे से देश के। अपने यहाँ पे जो उम्मीदवार है वो 2 उम्मीदवार निश्चित रूप से एक प्रमुख पार्टियों के खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ के राष्ट्रपति में जो पावर का है, जो शक्तियों का है, वो फर्क होता है। और इस चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे जो अभी राष्ट्रपति थे वो तीसरे स्थान पर रहे। तो आपको ये फैक्ट और ये डेटा जो मैंने बताए हैं ये ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आईफा अवार्ड की सिल्वर जुबली समारोह का आयोजन राजस्थान के किस शहर में वर्ष 2025 में होगा? तो ये आपके हो जाएगा जयपुर में। आईफा अवार्ड है, ध्यान रखना। आईफा अवार्ड की सिल्वर जुबली समारोह का आयोजन जयपुर के सीतापुर स्थित जेआईसी में होगा। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में पर्यटन विभाग ने एसटीजे ग्लोबल एंटरटेनमेंट के साथ आईफा अवार्ड समारोह को लेकर है वो एमओयू किया। ये अवार्ड दूसरी बार हमारे देश में होगा, जिसकी मेज़बानी इस बार है वो राजस्थान को मिली है। आपको आईफा अवार्ड ध्यान रखना है जयपुर और 2025 में। राजस्थान का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट किस जिले में बनाया जा रहा है? तो पहला वेस्ट टू एनर्जी है वो जयपुर में बनाया जा रहा है, जमवारामगढ़ के लंगाड़ियावास गांव में। तो राजस्थान का पहला वेस्ट एनर्जी प्लांट जमवारामगढ़ जयपुर के लंगाड़ियावास में बनाया जा रहा है। इस प्लांट में कुल 180 करोड़ का बजट खर्च होगा, और प्लांट में कचरा व सीवरेज से है वो बिजली बनाई जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। यानी इस प्लांट में कचरे और सीवरेज से है वो बिजली निर्माण होगा। मार्च 2025 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, और अगले साल से जयपुर शहर को बिजली की सप्लाई अवेलेबल कराई जाएगी। पहली बार इस प्लांट से है वो कचरे से बिजली बनाई जाएगी। तो अपने आप में एक फैक्ट है, आने वाले जो एग्ज़ाम है, जितनी भी परीक्षाएं होगी उसमें ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण समसामयिकी प्रश्न बन सकता है। ये अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत राज्य के कुल कितने जिलों के जो है वो 208 ब्लॉक के 6019 ग्राम विकसित किए जाएंगे? तो यहाँ राजस्थान से कितने ज़िले शामिल है वो पूछा है, तो वो 30 ज़िले हैं, और पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो 549 जिले शामिल है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत राज्य के कुल 30 जिलों के है वो, ये फैक्ट आपको हूबहू याद रखना है। 30 जिलों के 208 ब्लॉक। कई बार क्या है, सत्य असत्य जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें ये लाइन हूबहू आपको देखने को मिल सकती है। केंद्र सरकार ने देश भर के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए
79,156 करोड़। ये आपको जो है वो बजट ध्यान रख लेना है कि कितने बड़ी मात्रा में है वो बजट। एक ऐतिहासिक योजना है अपने आप में, और इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जो जिले हैं उनमें किया जाएगा। 63,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाया जा रहा है। तो इसमें मैं आज फैक्ट आपके रिलेटेड फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा लेकर आया हूँ। कारण है कि जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। हाल ही में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में बाघ T2312 की मौत हो गई है? तो ये एक सामान्य जीके का प्रश्न है। तो टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट आपको पता है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। हाल ही में टेरिटोरियल फाइट रणथंभौर टाइगर रिजर्व का एक बाघ T2312 बुरी तरह घायल हो गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। देखिए टेरिटोरियल फाइट होती क्या है? एक्चुअल में क्या होता है कि जो बाघ होता है उसका एक टेरिटरी, वो एरिया होता है, 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के एरिया होता है, जिसमें एक बाघ है वो अपने क्षेत्राधिकार रखता है कि ये मेरा एरिया है, और उस क्षेत्र में, उस टेरिटरी में अगर दूसरा बाघ आता है तो वो आपसी संघर्ष करते हैं, और उसी संघर्ष में जो है ये T2312 है वो मौत की भेंट चढ़ गया। तो इस कारण से टेरिटोरियल जो फाइट है वो देखने को मिलती है। और इस बाघ की मौत के बाद जो है बाघों की कुल संख्या 72 रह गई है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कुम्हार दस्तकारों हेतु 5 करोड़ की लागत से कहाँ पर माटी कला केंद्र और एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपके जो है जयपुर में स्थापित होगा। माटी कला केंद्र और एक्सीलेंस सेंटर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। और इस सेंटर में होगा क्या? इसमें प्रशिक्षण, विपणन, माटी कला के उत्पादों पर शोध एवं मिट्टी से बनने वाले उत्पादों को बनाने से लेकर पकाने तक की प्रक्रिया है वो होगी। साथ ही राजस्थान के जो कुम्हार दस्तकारों को इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूंथने की मशीन यानी पग मिल जो है मशीनों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो कहाँ पे बनेगा और कितने करोड़ का बजट है और ये किससे रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान के किस जिले में कर्मयोगी भारत भवन बनाया जा रहा है? तो ये है शिक्षा नगरी कोटा में बनेगा। शिक्षा की काशी कोटा में जल्द ही ऐसे मंदिर का निर्माण पूरा होने जा रहा है जहां देवी देवताओं के साथ ही सदी के जो महानायक है, वर्तमान सदी के जो महानायक है, महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित होगी। ये 45 मूर्तियों की स्थापना यहाँ पे की जा चुकी है और कुल 52 प्रतिमाएं यानी 52 जो है मूर्तियां लगेगी। और 5 मंजिला भारत भवन है, उसकी जो मुख्य दीवार है उस पर भारत माता को उकेरा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कोटा। हाल ही में बुडापेस्ट भारत ने है, बुडापेस्ट में ओलंपियाड की, यानी ये चेस ओलंपियाड है, चेस ओलंपियाड की ओपन कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? तो ये ध्यान रखना, स्वर्ण पदक आया है कई वर्षों बाद, यानी 97 ईयर्स के बाद जो है ये बुडापेस्ट में भारत ने चेस ओलंपियाड में 97 साल में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। और ये 21 सितंबर को जो है बुडापेस्ट, हंगरी की जो राजधानी है, वहाँ पे ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में चंद्रयान मिशन जो है वो चंद्रयान मिशन 4 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? तो ये है आपके 2104.06 करोड़ रुपए। इसको फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। चंद्रयान जो है वो चौथा, यानी इससे पहले 3 चंद्रयान मिशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो देख लेते हैं उससे रिलेटेड फैक्ट्स, यानी 3 कौन कौन से हुए, कब हुए और कौन से जो है वो GSLV है या PSLV है। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 के मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपए है वो आवंटित किए। चंद्रयान प्रथम जो हुआ था वो हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। और PSLV C11 आपको ध्यान रखना है। फिर चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को, ये हुआ था GSLV MK3MI। फिर आपके चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 LVM-3M4। और चंद्रयान 4 जिसके लिए अब 2104.6 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है, ये आपके 2027 में लॉन्च होगा और इसमें कुल 5 मॉड्यूल होंगे। देखिए आज का अंतिम प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी तरह के युद्धाभ्यास है
किसके साथ हो रहे हैं, प्लस किन सेनाओं के बीच में हो रहे हैं। जैसे वो दो देशों की थल सेना के बीच में हो रहे हैं, या वायुसेना के बीच में हो रहे हैं, या नौसेना के बीच में हो रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में जो ईस्टर्न ब्रीज 7, ये जो 7 लिखा है यानी 7वें संस्करण है इसका, के साथ युद्धाभ्यास है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो ईस्टर्न ब्रीज 7 जो है वो भारत की वायुसेना और ओमान की जो रॉयल ओमान है वायुसेना, उनके बीच में हुआ। भारत और ओमान की रॉयल ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रीज 7 ओमान के मसीरा एयरबेस में, यानी कहाँ पर हुआ ये ईस्टर्न ब्रीज 7, ये ओमान के मसीरा में हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही कब हुआ युद्धाभ्यास, तो ये हुआ है 11 से 22 सितंबर के बीच में। और उसके बाद क्या है इस युद्धाभ्यास की खास बात, तो इस युद्धाभ्यास में जटिल हवाई युद्ध अभ्यास, हवा से हवा, हवा से ज़मीन पर होने वाले ऑपरेशन एवं लॉजिस्टिक समन्वय का जो है वो युद्धाभ्यास हुआ। बता दें कि आपको जो ध्यान रखना है ये 7वां है, तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका जो पहला संस्करण है वो कब हुआ। तो इसका जो पहला संस्करण है वो आपके 2009 में ओमान में ही हुआ। थुमरेत जो है एयर स्टेशन जगह है, एयर स्टेशन, वहाँ पर हुआ है। इसके अलावा इसके साथ जो थल सेना वाले हुए हैं वो भी ध्यान रखना है, और नौसेना वाला जो हुआ है वो भी आपको ध्यान रखना है। देखिए आज का क्विज के लिए प्रश्न, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, मीता पंडित, अनुपमा पाठक, श्रेया सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आपके पास है वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। जय हिंद, जय भारत।